Hello everyone, this is Ayushri Alave. Today we are discussing about amino acids and their composition, proteins. Okay, so let's get start with the introduction. एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें पढ़ना क्या क्या है. ओके, ठीक है. So let's get start with the basic introduction. हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स में हम पढ़ेंगे, सॉरी फॉर दिस, अमाइनो एसिड्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. अरे यार ये क्या हो रहा है. ठीक है, इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, देन हम पढ़ेंगे प्रोटीन, जनरल फैक्ट्स, ओके. देन हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ेंगे. ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. मैं पहले एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमें अमाइनो एसिड में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ये क्या है. ठीक है, इस पे ऐसे ही काम करता है ये. ओके, दिस इज द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड. हमें पता है कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, अमाइनो एसिड. ओके, आर फाउंड इन एवरी सेल इन द बॉडी. जो हमें सेल की हमारी बॉडी की हर सेल में मिलता है. कौन, प्रोटीन. आर इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द बॉडीज फंक्शन एंड लाइफ प्रोसेस. ओके, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय डीएनए. हम इसे डीएनए से डिटरमाइन करते हैं. ये वाला पॉइंट मैं आपको लोगों को बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले मैं आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक यूनिट है हमारी प्रोटीन को रेडी करने की. तो चलो हम अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बन रहा है. तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटीन है वो किन अमाइनो एसिड से मिलके बन रहा है. तो अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. तो लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, अच्छा मैं इसको छोटा इसीलिए ऐसा हो रहा है. क्या होता है कि हमारे पास बीच में कार्बन रहता है. सॉरी फॉर दिस, आई सेलेक्ट दिस. ये ठीक है. हमारे पास बीच में कार्बन रहता है, जो रहता है अल्फ़ा कार्बन. ठीक है, इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एवरीवन नोज. ठीक है, 4 वैलेंसी में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप रहते हैं. एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी तो कुछ नहीं लगेगा इसमें, सॉरी. और एक होता है NH2. यहाँ पे होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे होती है साइड चेन. इस तरीके से हमारा अमाइनो एसिड का क्या रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, इस तरीके से हमारा अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें C अल्फा रहती है. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अमीन ग्रुप होता है और इसके राइट हैंड साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. इसके नीचे की साइड क्या होती है, R चेन होती है, और ये हाइड्रोजन ग्रुप से मिलकर ये क्या बन गया, हमारा अमाइनो एसिड. मतलब अगर ये एक यूनिट है, इसके बहुत सारे ऐसे फॉर्म मिलके क्या बनाते हैं, फिर बनाते हैं क्या, प्रोटीन. ये बहुत सारे फॉर्म मिलके बना रहे हैं क्या, प्रोटीन बना रहे हैं. ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं. इतना हो गया. ठीक है, इस पर मुझे बताना था कि द सीक्वेंस ऑफ
जो द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो डिटरमाइन करते हैं हम डीएनए से। कैसे डिटरमाइन करते हैं हम डीएनए से? देखो क्या होता है कि हम पढ़ते हैं डीएनए आरएनए, ठीक है। ये हमारी एक सेल है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा होगा, ये हमारी एक सेल है जिसमें क्या है हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास डीएनए कंटेंट है, सॉरी क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, पता होगा सबको, जो क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मेरी राइटिंग कितनी घटिया आ रही है ना, ये पेन ही ऐसी है। जो क्या कहता है, ये है जेनेटिक मटेरियल, जो क्या कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब ये इंफॉर्मेशन किस रूप में कैरी करता है, आप सब किसी को पता है कि किस रूप में कैरी करता है? तो ये इंफॉर्मेशन मतलब अगर कैरी कर रहा है तो सेल में क्रोमोसोम के रूप में तो है भाई जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, पर ये एक्सप्रेस कैसे कर रहा होगा सोचो। इसको एक्सप्रेस करने के लिए अब ऐसा सेल में डीएनए है, तो वो डीएनए, ये सेल है हमारी बॉडी की, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सेल है, तो ह्यूमन बॉडी भी नहीं दिख रही, ये सेल है इसमें डीएनए, तो वो कैसे बताएगा भाई इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करेगा? क्या होता है कि ये अपने आप को रीफॉर्म करता है या एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को चेंज करता है। तो जब चेंज करता है तो क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है थ्रू दी रेप्लिकेशन, ठीक है। देन इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ये क्या बनता है, आरएनए। एंड देन होता है ट्रांसलेशन, तो क्या बनता है हमारा, प्रोटीन। अब समझ आया होगा लोगों बच्चों को कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है, मतलब डीएनए क्या कोड कर रहा है, प्रोटीन को कोड कर रहा है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। मैं जो एक एक वर्ड लिख रही हूँ ना, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रही हूँ, इसमें से कुछ भी आ सकता है। अगर मैं डीएनए से डीएनए बना रही हूँ, रेप्लिकेशन लिखा है, तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, ये भी पेपर में आ सकता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, ये भी पेपर में आ सकता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, ये भी पेपर में आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अगर ये लिख रही हूँ तो यही आएगा, ओके। कौन है? तो इस तरीके से ये क्या होता है हमारा सेंट्रल डॉग्मा, ये पूरा जो है वो हमारा क्या है, सेंट्रल डॉग्मा, ओके। अब ये पूरी लाइंस हमारी क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो प्रोटीन है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से दिया गया है, जिसका मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। इसे स्वेडिश केमिस्ट ने दिया था, ब्राजीलियस सजेस्ट द नेम, ओके। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूट about 50% of cellular dry weight, okay. It's all about protein introduction. Next step, first protein to be sequenced, insulin. फर्स्ट प्रोटीन क्या था हमारा, इंसुलिन था, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर won नोबेल प्राइज फॉर दिस अचीवमेंट 1958। जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, समझ जाना कि वो इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अमाइनो एसिड की बात करें। अमाइनो एसिड हैज़ अ सेंट्रल कार्बन एटम, मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, central carbon atom which 4 different group atoms are attached. An amino group a carboxylic group, a hydrogen atom, radical or R group, HCH3 CH2OH CH3 CH2, which determine its properties, functions, protein. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि
जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, उसका प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? तो वो कौन करती है? हमारी आर चेन करती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, the acidic and basic properties of amine carboxylic acid group make the amino acid molecule amphiteric। क्या होता है बच्चों? रेड से लिख रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, समझ जाना। एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड एक होता है हाइड्रोफोबिक। जब फील बोल रहे हैं हम, मतलब किसी चीज़ को हम फील कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लव कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा हम जब किसी चीज़ का हमको फोबिया हो गया, मतलब उसका डर हो गया है, ठीक है, जब हम फील कर रहे हैं दैट इज़ लव। हम अगर हाइड्रो को फील कर रहे हैं, हम मतलब हाइड्रो से प्यार कर रहे हैं, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से हम प्यार कर रहे हैं, बट हम हाइड्रो से डर रहे हैं, हाइड्रो से फोबिया हो गया है, तो क्या बोल देंगे उसको? हाइड्रोफोबिक। मतलब ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आता होगा, और बेसिकली हाइड्रोफिलिक चीज़ें पानी के कांटेक्ट में आती होगी। तो इसका मतलब अगर प्रोटीन एम्फीटेरिक है, तो अब एम्फीटेरिक क्या हुआ? एम्फीटेरिक मतलब कि जो दोनों प्रॉपर्टी रख रहा है, दैट इज एम्फीटेरिक। मेरी अब वापस राइटिंग गंदी हो रही है, ठीक है। एम्फीटेरिक मतलब दोनों प्रॉपर्टी रख रहा है वो, तो वो एम्फीटेरिक होगा। अब अमाइनो एसिड्स कैसे हैं? एम्फीटेरिक है भाई, जो दोनों प्रॉपर्टी रख रहे हैं। प्राइमरी अमाइनो एसिड एल, ठीक है, प्राइमरी अमाइनो एसिड होते हैं एल अल्फा टाइप अमाइनो एसिड ग्रुप इज यूजुअली अटैच विद द अल्फा कार्बन। जो कार्बन था, मैंने कहा था, वो अल्फा कार्बन है, प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड रिस्पेक्ट द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। इसके एल साइड पे क्या होता है, ये मैंने बताया था, यही बोल रहा है। ये इस तरीके से का डायग्राम होता है, ये एल अमाइनो एसिड है और ये डी अमाइनो एसिड है। क्या होता है? अब एल और डी क्या है? एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे लिखा था ना, ये स्पेशल क्या होता है? आप स्पेस से देख रहे हो तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ठीक है। जनरली कार्ब्स जो होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्या होता है कि कार्ब्स जो होते हैं जनरली डी फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो अमीन होते हैं वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये पाए जाते एल में भी, पर ज़्यादा अधिकतर डी फॉर्म में होते हैं, और ये एल फॉर्म में। इसका मतलब क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट होने का प्रॉपर्टी जो बता रहा है कि भाई हम कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट देने का वो आइडेंटिफिकेशन है एल। यहाँ पे ओ एच लगा रहता है, यहाँ पे ओ एच ऐसा, तो ये इसके डी साइड पे होगा, मतलब ये आर साइड पे होगा, राइट साइड पे। पर जो अमीन ग्रुप है अमाइनो एसिड में, ये इसके एल साइड पे है, इसीलिए जनरली एल फॉर्म में पाए जाते हैं अमाइनो एसिड, और डी फॉर्म में पाए जाते हैं क्या? अपने कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी एज दे हैव एटलीस्ट वन एसिमेट्री कार्बन। एक ग्लाइसिन होता है जो इसमें आच रहता है, यहाँ पे एच रहता है, इसको छोड़ के बाकी सब एक तरह की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं एसिमेट्री कार्बन बना के, ठीक है। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, बाय द फर्स्ट 3 लेटर देयर नेम सेरीन, जैसे कि सर। हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जितने भी अमीनो एसिड है उसके हम फर्स्ट 3 लेटर उठा लेते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। जैसे ये लिखा है, इसके 3 लेटर उठा लेंगे तो क्या होता है? ट्रिप्टोफेन में ट्रिप, एस्पार्जिन में एस्पार्न, आइसोल्यूसिन में आइसोल्यूसिन, ग्लूटन ग्लूट। इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये एक्सेप्शन है कि हमने ट्रिप्टोफेन में TRP उठा लिया, ट्रिप, एस्पार्जिन में SN उठा लिया है, ये एक्सेप्शन। इसके अलावा सब हम आगे के 3 उठा लेते हैं।
अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें अमाइनो एसिड की, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन आर देयर रिएक्शन सॉल्यूशन। एसिडिक, मोनो एसिड, डाईहाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक, ये होते हैं एसिडिक टाइप के होते हैं, बेसिक टाइप के होते हैं, न्यूट्रल टाइप के होते हैं। जो अच्छा, मैंने आपको अमाइनो एसिड्स नहीं बताया, पहले अमाइनो एसिड शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी क्या क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ग्लूसिन, आइसोल्यूसिन। फिर होता है यहाँ पे प्रोलिन, ट्रिप्टोफेन, और ये अपना मिथ्योनिन, सिस्टीन, सेरिन, ये टायरोसिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। ठीक है, सॉरी, एस्पार्टेट में डी आएगा, ग्लूटामेट। ये होते हैं हमारे क्या? अमाइनो एसिड। कुछ होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक। मैंने ये लिखा है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। कुछ होते हैं न्यूट्रल भी होते हैं इसमें से, ये शायद है ना। और होते हैं हमारे ये अल्कोहलिक ग्रुप कंटेन करना है, जो STY होते हैं, सेरिन, थ्रोनिन और टायरोसिन। ये अपने साथ OH अल्कोहल रखते हैं। जो मेथियोनिन और सिस्टीन होते हैं, ये अपने साथ सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कौन है? सिस्टीन और मिथियोनिन। जो STY है, सेरिन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ये अल्कोहल कंटेनिंग है। जो D है और ये जो E है, ये D है जो एस्पार्टेट है और ये ग्लूटामेट है, तो ये एसिड है। HRK जो है वो बेसिक है। ठीक है, प्रोलिन है और ये GAVIL मतलब ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बता दिया। एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, सिस्टीन, मिथियोनिन, ये क्या है? न्यूट्रल। गिव कलर रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन, अंडरगो एसिटाइलेशन, एमिडेशन रिएक्शन ड्यू टू NO2। अगर अमाइनो एसिड रिएक्शन दे रहे तो किसके साथ देंगे? निनहाइड्रिन के साथ देंगे। इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट, हाँ, इम्पॉर्टेंट वाले को मेरे को रेड से करना है ना, मैं भूल जाती। अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो किसके साथ देंगे? निनहाइड्रिन के साथ। अंडरगो एसिटाइलेशन, एमिडेशन रिएक्शन ड्यू टू NO2। एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, फंक्शन देख रहे हैं हम। एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स बनाते हैं, और इसका ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है सपोर्ट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में सपोर्ट कर रहे हैं फास्टिंग और स्टारवेशन के लिए। पार्टिसिपेट करते हैं सिंथेसिस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स और हिम बनाते हैं। सोर्स होता है सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन और मेथियोनिन। मिथाइल ग्रुप होता है, ग्रुप मेथियोनिन इन बॉडी। ठीक है, अब मैं इसमें बताती हूँ आपको हार्मोन, प्यूरिन, पायरिमिडिन और हिम, ये तो ऊपर से निकल गया होगा। ठीक है, क्या होता है? DNA RNA का मैंने बताया था, क्या कर रहा था? DNA अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था। ठीक है, DNA को कोड कर रहा था अमाइनो एसिड। ठीक है, जो हार्मोन्स है वो प्रोटीन से बनता है, पता है हमें प्रोडक्ट। प्यूरिन, पायरिमिडिन, हीम क्या है? हीम मैं बता देती हूँ, ब्लड का कंपोनेंट है, और जो प्यूरिन पायरिमिडिन है वो DNA RNA का कंटेंट है। क्या होता है? ATGC, जो ये है AG,
ये क्या है, प्यूरिन है, और ये क्या है, पायरिमिडीन है। ठीक है, अब ये प्यूरिन और पायरिमिडीन ATGC है। तो क्या समझ में आया इससे? कुछ नहीं समझ में आया। ये बेसिकली शुगर है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये क्या है, शुगर है हमारी। और ये जो शुगर है वो हमारा क्या बनाती है, मिल के DNA बनाती है। ATGC 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 ऐसे मिल के DNA बनाती है। ठीक है, और ये आपस में मिल के एक बहुत बड़ा वो बना देते फॉर्म, जिससे प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन बन रहा है, DNA बन रहा है, RNA बन रहा है, सब बन रहा है। तो इसलिए प्यूरिन और पायरिमिडीन इम्पॉर्टेंट है इसके प्रोडक्ट में। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कंपोजिशन क्या क्या है, CONHS, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको ये याद रहता है, सल्फर भूल जाते हैं। सल्फर याद रखना, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में कहीं कहीं रहता है, जैसे CM में, सिस्टीन और मेथियोनिन में सल्फर है। तो अब सल्फर से याद कर लेना, CM, सल्फर CM, सिस्टीन और मेथियोनिन। ये सब पढ़ लिया है मैंने, अपन लोगों ने, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर के शेयर करने से। शो करता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रिजिड प्लानर, डू नॉट रोटेट, नहीं कर सकते। नॉट ब्रोकन, डिनेचर भी नहीं कर सकते। ब्रोकन बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम, किससे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम से हम इसको क्लीव कर सकते हैं, मतलब ब्रोक कर सकते हैं। ठीक है, ओनली दिस इम्पॉर्टेंट, सॉरी what the ये, ठीक है। अरे ये बड़े बस तो आ गए, अच्छा आ गया। ये स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारे कुछ फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो हम अगर टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शन, फ्रेमवर्क ऑफ सेल, और एग्जाम्पल कोलेजन और इलास्टिन। अगर हमें याद रखना है तो हम बस है ना, इसमें ये याद कर लो और ये याद कर लो, ये दोनों याद कर लो। कुछ नहीं है, कॉन्ट्रेक्टाइल होगा तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा मसल का, रिसेप्टर होंगे तो रिसेप्टर का फंक्शन करेंगे, प्रोटेक्टिव होंगे तो प्रिवेंट करेंगे, रेगुलेटरी होंगे तो रेगुलेट करेंगे, हार्मोनल होंगे तो हार्मोनल रेगुलेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टर होंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैटालिटिक होंगे कैटालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चर होंगे तो सपोर्ट देंगे। इतनी ईजी बात है, इसलिए ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये याद कर लो, इसको छुपा दो। कैटालिटिक प्रोटीन कौन से हैं, एंजाइम्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से, कोलेजन, इलास्टिन, जो हमारी बॉडी की इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, हिस्टोन और प्रोटामिन। प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन। रिसेप्टर प्रोटीन, LDL रिसेप्टर। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें, डेयरी से, मीट, पोल्ट्री, मीट अल्टरनेटिव सच एज डाइटरी, बीन्स, पीनट बटर, नट्स, सोया। ओके, a well balanced diet can meet daily protein need. Most people consume adequate protein from their diet, do not need protein supplement. प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। पेप्टाइड चेन is determined generally genetically, and this in turn determines secondary, tertiary and quaternary structure. Example insulin। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसे मिल के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रहा है, एक ही चेन कब से चल रही है ये। तो ये क्या आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हेलिकल और प्लेटेड शीट होती है। कन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय डेफिनेट पीरियोडिक फोल्डिंग, ट्विस्टिंग, कॉइलिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रिवेंट
यार एग्जाम्पल फाइब्रस प्रोटीन, कोलेजन, इलास्टिन, ये क्या है सेकेंडरी प्रोटीन के एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मिटा देती हूँ, इसमें कुछ और दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अल्फा हेलिक्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा हेलिक्स बनता है मोस्ट कॉमन स्टेबल कन्फर्मेशन पेप्टाइड चेन, स्पाइरल स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड स्टेबलाइज H bond, hydrogen bond, distance between amino acids 1.5 डिग्री, इसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है बस, ठीक है। और क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है। बीटा प्लेटेट हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, ठीक है। स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। मेजर स्ट्रक्चर मोटिव प्रोटीन होते हैं, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, बीटा, टर्न, हेलिक्स, ऐसे मोटिव है। Adjacent strand, a sheet can run in same direction with regard to amino carboxylic polypeptide chain in opposite direction। याद रखना कि क्या होता है, जो बीटा प्लेट होती है वो कैसी होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, एंटी पैरेलल होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय फर्दर फ्लोटिंग ट्विस्टिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग है। इट्स सेल्फ हाइड्रोफोबिक साइड चेन, हाइड्रोफिलिक ग्रुप आउटसाइड, स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिनर एंटीबायोटिक, ये भी है कि सेकेंडरी से बन रहा है, ये भी क्या हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक भी है। और बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयनिक इंट्रैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। और जो है ये एल्ब्यूमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है और एंटीबॉडी भी है, ओके। एग्जाम्पल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंसिस्ट ऑफ 2 मोर पॉलीपेप्टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है। ये देखो ये बहुत अच्छा वो है डायग्राम है। जो 1 दिख रहा है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जो 2 दिख रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ठीक है, याद रखना। डीनेचर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो द अनफोल्डिंग ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विच आर accompanied by hydrolysis of sulfide hydrogen bond but not accompanied hydrolysis of peptide bond, okay। अगर हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क और सेल टिश्यू। हम साइटोस्केलेटन एक अकेला टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, पर याद रखना फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय स्ट्रक्चर प्रोटीन, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंटीबॉडी, एक्ट एज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रोवाइड COP, हैव फंक्शन एज अ रिसेप्टर एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस दी बॉडी, ओके, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। अगर हम इसके और फंक्शंस की बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, हेल्प इन कोगुलेशन, एंटी कोगुलेशन जो होता है ना वो, एक्ट एज बफर के जब ये ज़्यादा एसिडिक हो रहा है हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट तो उसको बेसिक बनाएंगे, और अगर ज़्यादा बेसिक हो रहा होगा तो उसको एसिडिक बना देंगे, जस्ट लाइक बफर एक्ट, ओके। प्रमोट कैटालिटिक फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, एक्सप्रेशन, ट्रांसमिशन। तो ये इतना हुआ हमारा फंक्शन, और इट इज़ ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। होपफुली आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ आप लोग मुझे अप्रिशिएट करो, और मैं और आगे पूरा कार्बोहाइड्रेट तो मैं बायोकेमिस्ट्री तो मैं पूरा ख़त्म करूँगी,
आगे भी मैं पूरा आगे के भी टॉपिक्स लेके आऊँगी फिर. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो. और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़.